परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज की शाम के लिए कि प्रभु ने हम सबको ये अवसर फिर से दिया कि हम प्रभु की संगति में बैठने पाते हैं। और प्रभु में प्रियो, मैं आज फिर कुछ वचनों को रखना चाहता हूँ आप लोगों के सम्मुख। और ये जो बातें हैं वो आज हम पौलुस के जीवन से सीखेंगे और पौलुस की जो प्रार्थना थी उसके विषय में हम देखेंगे। और इससे पहले कि हम वचन की ओर जाए, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता एक बार फिर से आज की हर एक आशीषों के लिए जो तूने हम सबके जीवन में जोड़ा है और ये अवसर दिया कि हम फिर से तुझे धन्यवाद देने पाते हैं प्रभु जी, और तेरी संगति में हम बैठने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं जो वचन आंटी ने हमें बताया प्रभु जी, जो आपकी ओर से था पिता परमेश्वर, होने दे कि हम उसके अनुसार चल सके। और जो हम अब इस समय जो वचन को सीखते हैं प्रभु जी, तो उसे भी सीखने में हमारी सहायता और मदद करे पिता परमेश्वर, कि हम आप में बढ़ने वाले हों और आपकी महिमा हम सबके जीवन के द्वारा होने पाए प्रभु जी। हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु में प्रियो, हम पौलुस के जीवन से देखेंगे। वैसे तो अगर हम देखें तो ये जो पौलुस था, है ना, हम सब जानते हैं कि वो क्या था, कलीसिया का सताने वाला व्यक्ति था। और उसका जो वर्णन है हम प्रेरितों के काम में उसके 9वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसका जीवन परिवर्तन हुआ। और जब जो शाऊल था, जब शाऊल पौलुस बन गया, और जब वो पौलुस बना, और जब वो प्रभु यीशु मसीह में आ गया और विश्वास में और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में वो जब स्थिर हुआ, और तब वो पीछे पलट करके नहीं देखा, वो आगे ही बढ़ा, है ना। और यहाँ पर हम आज जो वचन है हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 14 से 21 वचन में। और हम यहाँ पर इस वचन में हम क्या कर पाते हैं कि ये जो पत्री है वो पौलुस ने इफिसियों की जो कलीसिया थी उसके नाम लिखी। और ये जो वचन है यहाँ पर हम पौलुस की प्रार्थना को हम पाते हैं। इफिसियों की पत्री उसका जो 3रा अध्याय है उसका 14 से 21 वचन में। और प्रियो, यहाँ पर हम इस बात को भी देखते हैं कि इसकी जो पहली प्रार्थना थी, पौलुस की जो पहली प्रार्थना थी, वो पहले अध्याय में हमको मिलता है इसी किताब के इफिसियों की पत्री में। और ये जो प्रार्थनाएं हैं, जो दोनों प्रार्थनाएं हैं जो उन्होंने पहले अध्याय में जिसका वर्णन है लिखा हुआ है, और जो हमने अभी जो मैंने वचन आपको बताया 3रा जो अध्याय है उसका जो 14 से 21 वचन है, तो दोनों जो प्रार्थनाएं हैं उसमें जो है समानताएं हैं, है ना। या हम कह सकते हैं कि उसका जो सार है वो एक जैसा है ना, बहुत हद तक। और यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि वो संसारिक मापदंड के अनुसार नहीं है, संसारिक चीजों के लिए नहीं है, वो आत्मिक बातों में कैसे हमको आगे बढ़ना है उस बात को हमको सिखाता है। और यहाँ पर जब हम इस बात को देखते हैं कि हमारे सामने क्या है, हमारे पीछे क्या है ना, किसी ने कहा है कि हमारे सामने क्या है, हमारे पीछे क्या है, और उसके बाद एक लाइन और है उसमें, और वो ये है कि हमारे भीतर क्या है ना, हमारे अंदर या हमारे भीतर क्या है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो जो पौलुस की प्रार्थना थी वो स्वार्थ रहित थी, एक आदर्श प्रार्थना थी। और विभिन्न आयामों तथा उनकी आत्मिक बातों पर हम विचार करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है उसको हम देखेंगे कि उसका जो प्रार्थना करने का जो ढंग था, जो तरीका था, वो कैसा था। तो यहाँ पर सबसे हम पहले पढ़ेंगे इस वचन से जो 3रा अध्याय है उसका 14 वचन में से पहले पहले लाइन को यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ हाँ, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है कि प्रियो, वो बस यहाँ पर देखिए, ये जो जो वचन लिखा हुआ है उसमें क्या हो रहा है, पौलुस जो है वो घुटना टेकता हूँ ऐसा वो कह रहा है। यहाँ पर ये जो प्रार्थना कर रहा है तो उस समय ये जो पौलुस था वो कैद में था, वो रोमी साम्राज्य की कैद में था, और कैद में था और कड़े पहरे पर था वो। और वहां पर उसने क्या किया, उन लोगों के सामने घुटने टेके और एक आदर्श प्रस्तुत किया, है ना। यहाँ पर ये उन सैनिकों के बीच में जो लोग उनके साथ थे,
और वो लोग थे सैनिक, जो लोग थे या जिस जो सिपाही थे, जिस वो जहां पर वो कैद था, वहां पर के लोगों के सामने में वो एक आदर्श बना। उसने क्या किया, घुटने टेके, और हम देखते हैं कि वो दूसरों के सामने एक आदर्श को प्रस्तुत किया, है ना। परमेश्वर को उसने क्या किया, आदर दिया, और एक बड़ी गवाही को उसने दिया। और जब हम इसमें वचन में देखते हैं तो प्रार्थना के विषय में, तो प्रार्थना करना घुटने टेक करके ही प्रार्थना करना, ऐसा हमको ये नहीं है सिखाता हमको। हम देखते हैं कि कई तरह से लोग प्रार्थना करते थे। कुछ मैं बातों को रखूंगा वहां पर। तो सबसे पहले बात जो है वो इब्राहिम, है ना। इब्राहिम ने जब प्रार्थना करी तो उसने क्या किया, नगर को विनाश होने से बचाने के लिए खड़े होकर के प्रार्थना की। और जब दूसरी बात हम देखते हैं, दाऊद ने जब प्रार्थना करी तो वो बैठकर प्रार्थना किया परमेश्वर से, परमेश्वर के राज्य के लिए। और जब हम तीसरा जो प्रार्थना हम देखते हैं, और वो प्रार्थना है राजा सुलेमान जब करता है, वो मंदिर को समर्पण करने के लिए वो भी खड़े होकर के प्रार्थना करता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो वो कैसे प्रार्थना किया, जब वो गतसमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था तो मुंह के बल गिर करके प्रार्थना किया परमेश्वर पिता से, है ना। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि घुटने टेक करके ही प्रार्थना किया जाए ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो सर है और हृदय है वो प्रभु के सामने कैसा होना चाहिए, आदर के साथ झुकना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो यहूदी और यूनानी जो लोग थे, वो जब प्रार्थना करते थे तो वो भी घुटने टेकते थे, लेकिन वो एक विशेष समयों में वो घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे, जब बहुत ही जरूरी होता था। और उन्हें लगता था कि हम अभी हमको क्या करना है, घुटने टेक करके प्रार्थना करनी है। तो वो उस समय उन विषयों को लेकर के, उन आवश्यकताओं को लेकर के वो क्या करते थे, घुटने टेकते थे। और आगे हम देखेंगे यहाँ पर जो दूसरी बात है पौलुस की प्रार्थना के विषय से जो जुड़ी हुई बात है, उसमें 4 पॉइंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पौलुस अपनी प्रार्थना में 4 बातों के लिए निवेदन करता था। आइए हम देखेंगे। सबसे पहली बात है, जो दूसरा पॉइंट है उसका जो पहला बात है वो था पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए निवेदन करता है ना। पौलुस जो है, पहली बात जो है वो प्रार्थना के लिए क्या करता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए निवेदन करता है। और यहाँ पर हम वचन से देखेंगे 16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझाने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ठीक है। यहाँ पर जो 16 वचन है वहां पर क्या बोल रहा है, वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान होते जाओ। जब हम प्रेरितों के काम में अगर देखें, वहां पर अगर आप गिनते हैं तो ये जो पवित्र आत्मा की सामर्थ की जो बातें है, वो पवित्र आत्मा शब्द जो है वो 59 बार आया हुआ है। 59 टाइम्स वहां पर पवित्र आत्मा की बात लिखी हुई है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उसका जो प्रभाव है, उसका जो वर्णन है उसके विषय में, और यहाँ पर जब हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है, जब परेशानियां आती है ना, बहुत बार हम क्या करते हैं, अपने तरीके से उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जब नहीं होता है तो हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं, है ना। जाकर के हम परमेश्वर से विनती करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और एक कंडीशन है प्रियो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कठिनाई या परेशानी आने के बाद वो क्या करते हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते, वो सीधे इन बातों को परमेश्वर के पास ले जाते हैं और प्रभु से विनती करते हैं। और तब प्रभु क्या करता है, काम करता है। और
वो क्या करते हैं, असहाय महसूस होने नहीं देते। जब हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के बीच से जब हम गुजरते हैं और तब हमको ये लगता है कि हमारा कोई सहारा नहीं है, ऐसे समय में परमेश्वर का आत्मा हमको संभालता है ना? क्योंकि कल जब हम देख रहे थे तो हमने देखा कि इस बात को कि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना? और वो किसी ना किसी माध्यम से सहायता जरूर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब दूसरा जो बात है, दूसरी जो पॉइंट है इसमें, वो देखेंगे कि वो क्या और क्या निवेदन करते हैं। पौलुस जो है वो यीशु उनके हृदयों में बसे। यहाँ पर ये जो प्रार्थना निवेदन जो हो रही है, ये जो बातें हैं, ये पौलुस ने इफिसिस के कलीसिया के नाम लिखा हुआ है, उसको हम देख रहे हैं। और हृदय में यीशु का बसना, है ना? तो उसके लिए हम देखेंगे उसी अध्याय में, और यहाँ पर 17 वचन को पढ़ो, 17, इफिसी 3 का 17 17। वचन को पढ़ेंगे। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। बस, हाँ। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है वचन, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे। और साथ में और एक बात क्या बोल रहा है कि जड़ पकड़ना। कैसे जड़ पकड़ना? प्रेम में, है ना? प्रियो, अगर हम जड़ पकड़ते हैं प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह को हम अपने हृदय में निवास करने देते हैं, है ना? अगर हमको निवास करना है, रहना है, तो हम क्या करते हैं, एक घर को देखते हैं, एक अच्छा घर, एक अच्छा आराम हमको मिलना चाहिए, एक अच्छी सुरक्षा, एक अच्छा चैन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे हृदय में वो रहना चाहते हैं। अगर हम उसको अपने हृदय में जगह देते हैं तो क्या होगा, हमको चैन और आनंद भी मिलेगा, है ना? और यहाँ पर देखिए ये जो जड़ पकड़ने के विषय में, तो पौलुस क्या कहता है कि लिखता है, तो पीछे वह जड़ की एक प्रतीक को प्रस्तुत करता है ना? अगर हमारा जड़ मजबूत रहेगा तो हमको कोई गिरा नहीं पाएगा। जैसे हम प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं, है ना? उसके प्रेम को अगर हम एक बार जान लेते हैं और मजबूती से हम उसमें जड़ पकड़ लेते हैं, तो हमको कोई हिला नहीं सकता, हमको कोई उखाड़ नहीं सकता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अगर हम देखें, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, 10 मंजिले बिल्डिंग अगर बनाना हो, तो उसके लिए पहले वो आर्किटेक्ट प्लान करता है और उस बात को देखता है कि वो भविष्य में ये बिल्डिंग में खराबी ना हो, गिरने ना पाए, है ना? हर एक बातों को वो ध्यान में रख करके उसकी डिजाइन करता है। और सबसे पहली चीज जो उसका जो फाउंडेशन होता है, जो नींव होती है, उसको वो मजबूत बनाता है ताकि जो 10 मंजिले बिल्डिंग है उसके भार को वो सहन कर सके। अगर नीचे का बेस अच्छा नहीं रहेगा तो ऊपर की बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, है ना? उसी प्रकार से हमारा अगर जड़ मजबूत रहेगा तो क्या होगा, हम लड़खड़ाने नहीं पाएंगे। क्योंकि जो जड़ जो है वो पेड़ से संबंध रखता है। और हम अगर देखें कि जो पोषक तत्व है ना, वो जड़ से तने में हो करके जो पेड़ है उसमें जो लगने वाले फूल और फल हैं, उनको वो क्या करता है, पोषक तत्व देता है। अगर हमारा जड़ मजबूत नहीं रहेगा तो हमको ये सारी चीजें मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी। तो आज हमको पौलुस इस बात को सिखाना चाह रहा है कि हमारा जो जड़ है वो क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह में। और जब मजबूत होगा तो हम कैसी भी परेशानियां आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, जैसे हम उदाहरण देख सकते हैं कि बुद्धिमान ने क्या किया था, चट्टान पर घर बनाया था, है ना? नींव उसकी मजबूत थी और जब आंधी और तूफान आया तो उसका घर नहीं गिरा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और यहाँ पर हम जब आगे देखेंगे तो पौलुस जो है वो जानता था कि इफिसियों की जो कलीसिया है उसमें क्या है, उसके अगुओं में सताव का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो उनको इंकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इन बातों को वो लिख रहा है। आज जरूरी है कि हम भी इन बातों को सीखें और हम प्रोत्साहित हो, और कैसे हमको आगे बढ़ना इस बात को सीखे और जाने कि हमको कैसे मसीही जीवन में आगे बढ़ना है। और जो तीसरी बात है उसको हम देखेंगे, वो कहता है कि
परमेश्वर के प्रेम को समझो, तो हमको क्या करना है? अगर हमारी जड़ मजबूत होना चाहिए, तो हमको परमेश्वर के प्रेम को आज समझने की जरूरत है। अगर हम उसके प्रेम को नहीं समझेंगे तो हमारा जो परिस्थिति क्या होगा? हम मजबूती से खड़े नहीं रह पाएंगे। हमारी भी परिस्थिति क्या होगी, है ना? उस मूर्ख व्यक्ति के समान होगी जिसने बालू पर अपना घर बनाया था, और हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। परेशानियां आएंगी हमारे जीवन में, परिस्थितियां बदल जाएंगी, सताए जाएंगे, तो क्या होगा? हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पर आइए हम देखेंगे आगे के वचन में इफिसी 3 का 18 18। 18। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हाँ, यहाँ पर हम जो परमेश्वर का प्रेम है उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और गहराई के विषय में है ना? जो हमारे क्या बोल रहा है वचन यहाँ पर? गहराई कितनी है ना? कितनी गहराई है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। और उसके बाद आगे वचन कहते हैं, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, मतलब हमारे समझ से बहुत दूर है। हम नहीं समझ सकते, इतना प्यार परमेश्वर हमसे करता है। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16 वचन। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, यहाँ पर जो ये वचन है इसमें हमको क्या बता रहा है कि परमेश्वर की जो प्रेम की चौड़ाई है ना, उसकी ऊंचाई, गहराई और उसके जो सारे आयाम है, वो उसके प्रेम में, यानी परमेश्वर के प्रेम में समाहित है। और पौलुस इफिसियों की कलीसिया से क्या कर रहा है? वो निवेदन कर रहा है कि वे परमेश्वर के इसी अनुपम और अद्भुत प्रेम को जाने और समझे और उसके अनुसार वो चले। सो प्रियो, हमको भी इस बात को समझना है कि हम जैसा वचन सिखाता है वैसा ही हमको चलना है। और चौथी बात जो है वो कहता है, पौलुस कहता है कि परिपूर्ण हो जाओ। 19 वचन। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, यहाँ पर अंत में पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से बलवंत होते जाओ, है ना? और क्या बोल रहा है? मसीह के प्रेम में नींव डालकर और उसे अपना आधार बनाकर परमेश्वर के प्रेम को न सिर्फ समझना बल्कि स्वयं को निरंतर सिद्धता की ओर बढ़ने का प्रयास करना है ना? हमको क्या करना है? निरंतर परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने का प्रयास करना है ना? अगर हम ये चीजें को नहीं करेंगे तो मसीही जीवन में जो जीवन है वो एक ठहराव का जीवन है और समस्याओं और विपत्तियों का जीवन है। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आती है। अगर हमारे जीवन में ठहराव नहीं होगा, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति नहीं होगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं होगी, और तब हम क्या होंगे? हमारा जीवन लड़खड़ा जाएगा, क्योंकि एक मसीही जीवन जो है एक आसान नहीं है। हम जानते हैं इस बात को प्रियो। बहुत सारा उदाहरण इस पौलुस के जीवन को आप पढ़े तो आप देख सकते हैं कि ये इतनी सारी विपत्तियां इसके जीवन में आई, और ये जो प्रार्थना निवेदन इस समय वो कर रहा है, जो हमको बातों को सिखा रहा है, वो जेल में है। और अगर आप प्रेरितों के काम में पढ़े उसका जो 16 अध्याय है और उसके 25 वचन से अगर आप देखना चाहे तो पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से वो कैद में था, और कैद में होने के भी बावजूद वो प्रार्थना कर रहा था, है ना? प्रार्थना में लवलीन था और कलीसिया भी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा हम सब के लिए उदाहरण है, क्योंकि उसके जीवन में सताव आई। अगर आप कुरिन्थियों की पत्री में पढ़े तो वहां, दूसरे कुरिन्थियों में, तो वहां पर वो क्या हुआ था? 5 बार 39 कोड़े मारे गए थे, है ना? और भी उसको जो सताव हुए थे, हम इस बात को जानते हैं, हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे उसके जीवन में सताव आया।
इतना आसान नहीं था। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, तब भी उनके जीवन में बहुत सारे सताव आए, परेशानियाँ आए, उस लोग उसके विरोध में बातें करते थे, है ना? बहुत सारे उदाहरण हमको परमेश्वर के वचन में मिलते हैं और जब हम इस बात को देखते हैं, तो हमारा जो मसीही जीवन है, वो कैसा है? उतार और चढ़ाव से भरा हुआ है। कठिनाइयों से हमको पार होके जाना है, हमारा रास्ता आसान नहीं है। तो इस बात को हमको सीखना है और पौलुस आज हमको इस बात को सिखा रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे जो हृदय है उसमें प्रभु यीशु मसीह का वास होना चाहिए। तभी हम जड़ पकड़ेंगे और स्थिर रहेंगे, है ना? और उसके प्रेम को यानी परमेश्वर के उसको प्रेम को समझना है जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। अगर परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो क्या होती हमारी परिस्थितियां, जरा आप सोच करके देखिए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते, हमारे पापों का हमें क्षमा नहीं मिलता, हमारा अगर उद्धार नहीं होता, तो पुराने नियम से अगर आप देखें उदाहरण तो क्या होता, हम तो मर मिटे ही होते। कल मैं जैसे बता रहा था, है ना? क्योंकि ये परमेश्वर की एक महाकरुणा का ही फल है कि आज हम सब जीवित पाए जाते हैं। हम सबके जीवन में कुछ न कुछ गलतियां होती रहती, हम नहीं करना चाहते, फिर भी हम कर जाते हैं। कई सारी ऐसी बातें हम सबके जीवन में होते रहती है, परंतु परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो प्रेम है, बहुत ही अद्भुत है। उसी बात को आज हमको पौलुस सिखा रहा है कि हमको प्रार्थना कैसे करना है और उसमें लवलीन रहना है और परमेश्वर के उस प्रेम में जड़ पकड़ करके स्थिर रहना है। और तीसरी जो बात है, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है ना, हमने दूसरा जो पॉइंट था उसमें 4 पॉइंट हमने देखा और अब हम जो तीसरा है और जो अंतिम जो बात है उसका जो निष्कर्ष है, हम उसको देखेंगे। तो पौलुस क्या कहता है? पढ़िए यहाँ पर 20 वचन से। इफिसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 20 वचन से पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हाँ, और क्या बोलता है आगे लास्ट वचन? कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे, आमीन। यहाँ पर ये जो बातें है ना, वो क्या बोल रहा है कि जो सामर्थी है और सामर्थ्य के अनुसार हमें क्रियाशील है। तो अभी वर्तमान समय में हमें जो क्रियाशील है वो कौन है? पवित्र आत्मा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस समय इस दुनिया में नहीं है ना? तो उन्होंने अपनी आत्मा को भेजा है, तो वो जो आत्मा है वो इस समय क्रियाशील है और हमारे विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य करता है। जैसे हम बहुत सारे उदाहरण को देखते हैं, वो प्रतिदिन हम गवाहियों को सुनते हैं, तो उसमें बहुत सारी गवाहियां होती कि प्रभु कैसे उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। और मैं पिछले 3 दिनों से मैं कुछ बातों को रखना चाहूंगा। 3 दिनों से मुझे काम का जो मेरा जो कंडीशन है थोड़ा जरा स्लो चल रहा है। काम है लेकिन साइड का जो सिचुएशन है थोड़ा डाउन है। और मैं सोच रहा था और लगभग 12:30-1 बजे के आसपास मुझे एक फ़ोन आया। मैं एक दिन पहले मतलब कुछ दिन पहले मैं वहाँ पर गया था, काम को देखने के लिए और देख कर के आया था। फिर उसने मुझे आज बुलाया था और मैं वहाँ पर जा कर के देख कर के आया, तो उसका कुछ इंटीरियर का काम था। तो यहाँ पर हुआ ऐसा कि उनका जो मैंने उनसे बातचीत की थी, तो उनको मैंने कहा था कि आप जो भी फॉल सीलिंग बनाएँगे उसका फ्रेमिंग कर लीजिए, उसके बाद मैं वायरिंग करूँगा। तो ठीक है बोले, ये बातचीत हुई। तो मेरे पास पिछले 3 दिनों से काम नहीं था, परंतु प्रभु ने मुझे फिर से काम दिया है। अभी वो फाइनल नहीं हुआ है कुछ कारण से, लेकिन शायद हो जाएगा। तो प्रिय परमेश्वर का काम ऐसे ही अद्भुत रहता है, हम जब सोचते भी नहीं वहाँ पर परमेश्वर काम करता है। और वो जिस व्यक्ति से बातचीत हो रही थी, वो कह रहा था कि बिल्डर से जो बातचीत अभी उनका कुछ क्लेरिफिकेशन बाकी है कि वायरिंग का जो काम है उसमें कुछ एक्सटेंशन करना है तो वो देंगे या और कैसे करना है तो वो अभी कंफर्म करने वाले हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने उनका घर का भी कुछ बजट दिया था कि वायरिंग सिस्टम को थोड़ा ठीक करना है। तो वो कह रहा था कि मेरे घर का भी काम है उसको कर लेंगे। तो परमेश्वर का काम ऐसे ही अद्भुत है, हम सोचते भी नहीं और परमेश्वर काम करता है, प्रबंध कर देता है पहले से। तो ये बातें हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा ऐसे ही काम करता है।
हम सबके जीवन में हम सोचते भी नहीं, हमको पता भी नहीं चलता, कभी-कभी हमको समझ में आता है, कभी समझ में नहीं आता और वो कार्य हो जाता है। तो ठीक इसी तरह से आज परमेश्वर जो है हमको पौलुस के माध्यम से इस बात को सिखाना चाहता है कि हम जब परमेश्वर की निकटता में जाते हैं, उसके प्रेम को पहचानते हैं और जब हम उसमें जड़ पकड़ते हैं, तो हमको स्थिर रहना है। क्योंकि मसीही जो जीवन है वो इतना आसान नहीं है। हमको लगता है लेकिन इतना आसान नहीं है। प्रियो जब आप देखिए बहुत सारे उदाहरण हम परमेश्वर के वचन से देख सकते हैं और जैसा मैंने पहले कहा इस पौलुस के जीवन को ही आप उठा करके देख लीजिए, है ना? ये व्यक्ति कलीसिया का सताने वाला था, प्रेरितों के काम उसका जो 9वाँ अध्याय है वहाँ पर उसका वर्णन हमको मिलता है, कि वो कैसे उसका जीवन परिवर्तन हुआ। जब जीवन परिवर्तन हुआ, तब हनन्याह नबी को परमेश्वर ने चुना था उसको अभिषेक करने के लिए और हनन्याह ने भी कहा, "क्या ये प शाऊल?" है ना? उसने यही कहा ना, "प्रभु ये तो कलीसिया के सताने वाला व्यक्ति है।" वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता क्या उत्तर दिया? वो मेरा चुना हुआ पात्र है, मैं जैसा तुझे कहता हूँ वैसा जाके तू कर, है ना? और जब उसने जीवन पाया, जब उसका जीवन बदल गया, तो वो पीछे पलट कर नहीं देखा, वो मजबूती से जड़ पकड़ा हुआ था, है ना? और परिस्थितियां आप देखिए उसके जीवन में कितनी सारी परेशानियां आई। और भी जो चेले थे उनके भी जीवन को हम देख सकते हैं। अगर आप प्रेरितों के काम में देखें तो पतरस और यूहन्ना का भी उदाहरण मिलेगा। पौलुस के साथ में सिलास का भी वर्णन है और उसके बाद में हम देखें तो बरनबास के विषय में भी लिखा हुआ है ना? जब ये प्रचार करते थे, बहुत सारी बातें इनके जीवन में आई, बहुत सारी घटनाएँ थी। तो उसी तरह से हमारे भी जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी समस्याएँ आती है ना? जैसे अभी हम देख सकते हैं कि आंटी गवाही देती जबकि वो अकेले थी। परमेश्वर का काम देखिए अद्भुत तरीके से उनकी सहायता कैसे प्रभु करता है ना? पड़ोसियों को भेजा उनकी देखभाल करने के लिए, भोजन के लिए, हर चीज़ के लिए। परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ता है। अगर मजबूती से हम जड़ पकड़ते, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लेते, उसके पीछे जब हम चलते हैं, तो प्रभु हमारी सहायता करता है। वो ऐसे नहीं छोड़ देता। इसलिए हमको अवश्य है कि हम परमेश्वर के उस प्रेम को पहचाने और मजबूती से जड़ पकड़े और जब हम मजबूती से जड़ पकड़ते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। मेरे और आपके जीवन में प्रभु हमें नहीं छोड़ता। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वचनों के द्वारा आप आशीषित ज़रूर हुए होंगे। सो प्रभु हम सबकी सहायता करे। धन्यवाद।